नमस्कार, मैं राकेश लवानिया स्वर्ण भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। राजस्थान के इस चुनावी महासंग्राम खत्म हो चुका है और 3 दिसंबर को मतगणना भी होगी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर पत्रकार जो हमें बताएंगे राजस्थान में इस बार सरकार बदलेगी या फिर सत्ता में वापसी होगी। सर, पहला सवाल कि राजस्थान में इस बार जो परंपरा है वो इस बार टूटेगी या फिर वापस विपक्षी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी? देखिए, ये सवाल सब जगह पूछा जा रहा है और राजस्थान के जितने भी मीडिया के लोग हैं, आम लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सब अपने अपने तरीके से इसका आकलन कर रहे हैं। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोगों को नतीजों का बहुत जल्दी इंतज़ार है। नतीजों से पहले, घोषित होने से पहले ये इंतज़ार है कि उन्हें ये पता लगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है। मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो वोटिंग होती है, मतदान होता है, वो उसका बहुत गहरे से पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम है। ये आसान नहीं है। हम कई बार रुझानों का पता लगा लेते हैं या लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो एग्ज़िट पोल हैं, जिन्हें सब लोग देखते हैं और बहुत विश्वास के साथ देखते हैं, उसका एक बड़ा सामान्य सा रूप जो हमारे सामने आता है वो ये है कि किसी टाइम किसी एक पार्टी के बारे में आंकड़ा तो सही हो जाता है, लेकिन पहला तो ये है कि हर बार किसी भी एक एजेंसी का सर्वे आज तक सही नहीं हुआ है कि भाई हर बार उसी का हर चुनाव में सही हो। दूसरा ये है कि जब जब भी राजस्थान को लेकर आंकड़ा कोई सही रहा है तो वो दोनों आंकड़े, बीजेपी कांग्रेस के आंकड़े सही नहीं रहे। उसमें कि कांग्रेस का आंकड़ा आसपास हो सकता है या बीजेपी का आंकड़ा आसपास हो सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी की 2013 के चुनाव में 163 सीटें आई थी तो उस दौरान कोई ऐसा सर्वे नहीं था जो ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी की 163 और कांग्रेस की 21 सीटें आ रही हैं। तो पूरे सर्वे जो है धराशायी हो गए थे। फिर भी जो आपने एक प्रश्न किया और जिसके तहत एक जिज्ञासा व्यक्त की है, उसमें जब मैं तो कहीं गया नहीं हूँ और मैंने कोई 200 सीटें नहीं देखी हैं, लेकिन जो लोगों के माध्यम से हमारे पास जो जानकारियाँ आई हैं, जो ठीक ठाक से जानकार लोग हैं, उनका ये जो मानना है उसका सार ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एज है और कांग्रेस थोड़ा पीछे है। लेकिन जब मतदान हुआ तो मतदान के दौरान एक चीज़ और सामने आई, वो ये थी कि वोट डालने गए लोग कुछ और सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि अगर कोई दूसरी पार्टी आ गई, जो कांग्रेस ने इस बार योजनाएं घोषित की हैं, खासकर 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा है जिसे वो 50 लाख तक करने की बात कर रहे हैं, या ओपीएस है, या मोबाइल देने हैं, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको ऐसा लगा कि अगर कोई अन्य दल आया तो वो इनको बंद कर देगा। तो इसलिए उनको लगता है कि कांग्रेस को चुनना चाहिए। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने 7 गारंटी योजनाएं लागू जनता के लिए दी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में संकल्प पत्र निकाला कि हमारी सरकार आती है तो पहले वर्ष में जो प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे, 400 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये चुनावी वादे हैं या फिर एक तरफ कांग्रेस कह रही कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे, उज्ज्वला योजना के अलावा भी? देखिए, जहाँ तक नागरिक की बात होती है, वो जब वोट डालने जाता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत छोटी छोटी योजनाओं के लोभ या लालच में नहीं आता। उस वोट डालने में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। उसके आसपास के लोग कहाँ वोट डाल रहे हैं, उसके परिवार ने क्या तय किया है, और अब जो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत नकारात्मक रूप है जो चुनावी राजनीति के कारण और ज़्यादा विस्तारित हुआ है या ताकतवर हुआ है, वो ये है कि अपनी जाति को वोट डालना, अपने धर्म की वजह से किसी को वोट देना, या किसी धर्म के खिलाफ वोट देना, किसी जाति के खिलाफ वोट देना। तो वो योजनाओं पर नहीं जाता वोट जाता है उस प्रत्याशी से क्या रिश्ते हैं उस पर। तो जो रिश्तेदारी जब निभाने का समय आता है तो बहुत बार वो निभाते भी हैं, बहुत बार नहीं भी निभाते। तो इस तरह से जब हम
उस चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो बड़ा साफ साफ ये लगता है कि जो जो चुनावी गणित है उसकी कई जटिलताएं हैं। जैसे बहुत बार जो विकास की योजनाएं हैं, वो व्यक्ति बहुत विकास की योजनाएं लेकर आता है लेकिन चुनाव हार जाता है। आप देखिए कि कई ऐसे उदाहरण हैं, नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं होगा, कि उन नेताओं ने अपने शहरों में बहुत बड़ा विकास करवाया और इतना विकास करवाया कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव हार गए। तो विकास का क्या अर्थ हुआ है? कई बार ऐसा होता है कि आदमी नया था, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया। कई बार ऐसा होता है कि इलाके में वोट उसकी जाति के बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चुनाव हार जाता है। कई बार धर्म की वजह से हार जाता है, कई बार जीत जाता है। तो चुनाव की जो वजह है वो क्या है और उसका किस तरह से फर्क पड़ता है, ये बड़ा गंभीर मसला है और ये हर किसी के समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजस्थान का मतदाता है या जो देश का मतदाता है, वो शुरू के सरकार के जो 2.5-3 साल होते हैं उस सरकार के बारे में अपना मानस बना लेता है कि वो कैसी सरकार है और वो उसी पे फिर पोल करते हैं। लेकिन जो जातियों के और धर्म के मामले में जो लोग राजनीति करते हैं और जाति और धर्म के जो सेक्टर हैं उनके साथ खेल करते हैं, वो कई बार बूमरैंग भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि राजस्थान में मान लो किसी एक नेता से 20, 30 या 50 उसकी जाति की सीटें जुड़ी हुई हैं, तो अगर वो एक नेता नाराज़ हो गया तो उतनी सारी सीटों पर उसका फर्क पड़ेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें इस बार ये लगा कि कांग्रेस ने ज़्यादातर टिकट रिपीट ही किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट नए चेहरे उतारे हैं। कुछ सीटें ऐसे हैं जहाँ पर मुकाबला चतुष्कोणीय है, कुछ जगह है वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। तो ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए फंस चुकी है। ऐसी करीब 50-55 सीटें हैं जहाँ इस तरह के मसले हैं और वो सीटें निश्चित तौर पे फंसी हुई हैं और वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में भी टक्कर है और वहाँ कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति है कि जहाँ कांग्रेस या बीजेपी दूसरे या मतलब तीसरे या चौथे नंबर पर है, ऐसी स्थिति भी है। तो वो क्या नतीजे रहते हैं उसका भी बड़ा निर्भर करेगा इन परिणामों पर। और उसके साथ एक चीज़ और भी है कि जो 2018 का चुनाव था, 2018 के चुनाव में जो वोकल बातें थी वो ये सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री का बड़ा भारी विरोध था, सरकार का विरोध था और उसको बीजेपी के लोगों ने अपने तरीके से सेट करने की नेताओं ने कोशिश की कि उसमें मोदी की तरफ कोई आंच नहीं आई, तो इसलिए एक नारा गढ़ के बताया गया जिसमें कि मोदी जी को बचाया गया और जो सीएम हैं उनको कोशिश की गई कि वो निशाने पर रहें। तो आप ये देखिए कि ये जो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत दूर तक प्रभावित करती है चीज़ों को, कई बार नहीं करती। लेकिन उस चुनाव में जब ऐसी स्थिति थी तो कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे थे कि 130, 135, 140 सीटें आएंगी, लेकिन आई 99 सीटें और कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई उस चुनाव में। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय हम क्लियर मेजॉरिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तब चुनाव फंसा हुआ बताया जा रहा है, और जिस समय हम कह रहे हैं कि चुनाव फंसा हुआ है, तो हो सकता है चुनाव फंसा हुआ नहीं हो, बहुत क्लियर मेजॉरिटी के साथ कोई एक पार्टी आ जाए। तो ये तो इस चुनाव का और सबसे हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो अप्रत्याशित है वो हमेशा होता है और वो होना ही चाहिए। इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और इस बार भी लग रहा है कि अभी स्थिति तस्वीर साफ नहीं है मुख्यमंत्री की, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे तो कहानी अशोक गहलोत जी की है। लेकिन केंद्र नेतृत्व में अभी तक चेहरा साफ नहीं किया कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यानी मोदी जी अभी चेहरा हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दूसरी है इस मामले में और कांग्रेस की स्थिति दूसरी है। तो कांग्रेस में जो चल रहा है जिस तरह का मसला, उसमें अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री हैं और अशोक गहलोत क्यों छोड़ेंगे इसका मुझे वजह नज़र नहीं आती। और अशोक गहलोत को क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? अगर वो पिछले 5 साल में रह सकते हैं तो वो आगे क्यों नहीं रहेंगे? ये कहा जा सकता है कि जो विधायक जीत करके आएंगे उन विधायकों का किसके प्रति क्या रुख होता है। वो
गहलोत के साथ ज़्यादा रहते हैं या किसी और के प्रति। तो आप ये देखिए कि जो कांग्रेस का खेमा है, उस कांग्रेस के खेमे में ये विचार बड़ा प्रबल है कि वहाँ अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुझे लगता नहीं है कि वो इस पद को छोड़ने वाले हैं। बीजेपी में जो स्थिति है वो उसमें दावेदार बहुत ज़्यादा है मुख्यमंत्री पद के, और स्थितियां बड़ी जटिल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें क्लियर मेजोरिटी वाली 115-20 ऐसी आती हैं या इससे ज़्यादा आती हैं, तो फिर केंद्र का दखल कुछ और तरह से होगा, और वो अपने मन के हिसाब से जो उन्होंने बनाना है उसको बनाएंगे। और अगर सीटें कम आती हैं भारतीय जनता पार्टी की और लगभग सरकार चलाने लायक ही बहुमत हो पाता है, तो जो पुरानी मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए अभी कोई रास्ते बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए रास्ते खुले हैं। और इस चुनाव में एक चीज़ तो महसूस हुई है लोगों को कि वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी का खड़े रह पाना या उसका टिकना, या चुनाव में भले वोट आ जाएं, भले सीटें आ जाएं, उसका कारण दूसरा है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत का अभाव तो रहा है चुनाव में, लोगों ने महसूस किया है। राजस्थान की विरासत में हर 5 साल में सत्ता की चाबी बदलती है, सरकार बदलती है। क्या इस बार ये परिपाटी टूटेगी? देखिए, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परिपाटी टूटेगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां मुझे नज़र आ रही हैं उसमें परिपाटी टूटती हुई दिख नहीं रही। तो अभी हमारे जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि विधानसभा के जो चुनाव राजस्थान में हुए, इस बार कैसे क्या स्थिति होंगी, एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल क्या